वेलकम टू एंशिएंट इंग्लिश क्लासेस। एंशिएंट इंग्लिश क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम क्लास 12 फ्लेमिंगो की पोएम माई मदर एट 66 को एक्सप्लेन करेंगे। यह पोएम कमला दासी के द्वारा राइट की गई है। पोएम को शुरू करते हैं। पोएम की फर्स्ट लाइन है, ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचीन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग। यहाँ पे पोएट्स कहते हैं कि पिछले शुक्रवार को हम अपने माता पिता के घर से अपनी माँ के साथ कोचीन एयरपोर्ट कार से जा रही थी। आई सा माई मदर, मैंने अपनी माँ को देखा। बिसाइड मी, जो मेरे पास बैठी हुई थी। डोज, डोज मीन्स झपकियाना या सोना। मेरी माँ उस समय सो रही थी। ओपन माउथ, और उनका मुंह खुला हुआ था। हर फेस एसन, एसन मीन्स होगा यहाँ पे फीका पड़ जाना। राख की तरह, जिस तरीके से राख का कलर या राख का रंग फीका होता है, उसी तरीके से यहाँ पे पोएट्स कहते हैं कि उनका चेहरा भी फीका पड़ गया था। लाइक दैट, बिल्कुल उसी तरीके से, बिल्कुल उस तरह से जिस तरीके से आप एक कॉर्प्स, कॉर्प्स मीन्स होता है डेड बॉडी, जिस तरीके से एक डेड बॉडी का रंग फीका पड़ जाता है, उसी तरीके से मेरी माँ का चेहरा भी फीका पड़ गया था या पीला पड़ गया था। एंड रियलाइज्ड विथ पेन, और मैंने उस क्षण को बहुत दुख के साथ महसूस किया। पेन मीन्स होगा यहाँ पे दुख। मैंने उस क्षण को बहुत दुख के साथ महसूस किया। आगे देखते हैं। दैट सी वाज एज ओल्ड एज सी लुक्ड, वो इतनी बूढ़ी थी जितना कि वो इस समय दिखाई देती थी। बट सून पुट दैट थॉट अवे, लेकिन शीघ्र ही मैंने अपना ध्यान अपनी माँ से हटाकर दूसरी जगह लगा दिया। एंड लुकड आउट, और मैं बाहर देखने लगी। मीन्स मैं अपने कार की विंडो से, अपनी कार की खिड़की से बाहर देखने लगी। एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, उन छोटे छोटे पेड़ों को जो मानो ऐसा लग रहा था कि वो मेरी कार के पीछे दौड़ रहे हों। स्प्रिंटिंग मीन्स दौड़ना। ऐसा लग रहा था वो छोटे छोटे पेड़ मेरी कार के पीछे दौड़ रहे हों, और मैं यह सब देखने लगी। आगे देखते हैं। मैरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ दियर होम, यहाँ पे पोएट्स कहते हैं कि खुशी मनाते हुए बच्चे अपने घर से बाहर निकलकर दौड़ रहे थे। बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेकिंग, लेकिन एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेकिंग होने के बाद स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड अवे, यहाँ पे पोएट्स कहते हैं कि सिक्योरिटी चेकिंग होने के बाद मेरी माँ मुझसे कुछ यार्ड की दूरी पर। आई लुक्ड अगेन हर, आई लुक्ड अगेन एट हर, मैंने पुनः अपनी माँ के चेहरे को देखा। वन, वन मीन्स कलरलेस, उनका चेहरा कलरलेस था, पेल फीका था या पीला पड़ गया था। मैंने पुनः अपनी माँ के चेहरे को देखा जो फीका पड़ गया था और कलरलेस भी था। एज लेट विंटर मून, यहाँ पर पोएटेस ने अपनी माँ के चेहरे को चांद से कंपेयर किया है और कहती हैं कि जिस तरीके से शरद ऋतु में चांद धुंध और कोहरे के कारण बहुत हल्का दिखाई देता है, बहुत फीका दिखाई देता है, उसी तरीके से मेरी माँ का चेहरा बहुत फीका और हल्का दिखाई दे रहा है। एंड फेल्ट दैट ओल्ड, और मैंने वह पुराना महसूस किया। फैमिलर एच, एच मीन्स होता है दर्द या दुख, और मैंने वह पुराना दुख महसूस किया जो मैंने माई चाइल्डहुड फेयर, जो मैंने बचपन में महसूस किया था, जो मैं बचपन में मेरा डर था, वही डर अब मुझे महसूस होने लगा। आगे पोएट्स कहते हैं कि बट ऑल आई सेड, सेड यहाँ पे पोएट्स कहते हैं कि वह सब कुछ, बट ऑल आई सेड, जो कुछ मैंने कहा, जो मेरे मन के अंदर जो मेरे विचार आ रहे थे, जो मेरे मन के अंदर ख्याल आ रहे थे मेरी माँ के बारे में, उन सब विचारों के बारे में मैं सोचकर काफ़ी दुखी थी, काफ़ी परेशान थी और अंदर से रो रही थी। मानो कि ऐसा लग रहा था कि मेरे आंसू निकलने लगेंगे। लेकिन सी यू सून अम्मा, लेकिन मैंने अपनी माँ को देखकर उन सारी सिचुएशन को कंट्रोल किया और कहा सी यू सून अम्मा, मैं आपसे फिर मिलूँगी और शीघ्र मिलूँगी। ऑल आई डिड वाज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, मैं अपनी माँ को देखकर
खुश हो रही थी, यह दिखाना चाहती थी कि मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन मैं अंदर से बहुत दुखी थी, बहुत परेशान थी और ऐसी मेरी सिचुएशन थी, ऐसा लग रहा था कि मेरे आंसू निकल आएंगे। लेकिन उन सारी सिचुएशन को मैंने कंट्रोल किया और मैंने अपनी माँ को दिखाया कि मैं कितना खुश हूँ। तो अब हम आगे पोएम की पोएटिक डिवाइस देखेंगे। तो यहाँ पे पोएट ने बताया है कि हर फेस हर फेस हर फेस एसन लाइक दैट। यहाँ पर सिमली पोएटिक डिवाइस का यूज हुआ है। जहाँ पर एज या लाइक का वर्ड यूज होते हैं, वहाँ पर सिमली पोएटिक डिवाइस होती है। नेक्स्ट लाइन में देखते हैं कि सी बाज एज ओल्ड एज सी। यहाँ पर भी सिमली पोएटिक डिवाइस का यूज किया गया है, क्योंकि यहाँ पे एज एज ओल्ड एज का प्रयोग हुआ है, तो सिमली पोएटिक डिवाइस होगी। नेक्स्ट लाइन में देखते हैं ट्रीज स्प्रिंटिंग। स्प्रिंटिंग मीन्स होता है तेजी से भागना। यहाँ पे पेड़ों को बिल्कुल मानवीकरण किया है, पेड़ों को बिल्कुल मानव की तरह दर्शाया है, या पेड़ों को बिल्कुल मानव की तरह दिखाया है कि पेड़ कार के पीछे बहुत तेज भाग रहे थे। आगे की लाइनों में देखते हैं स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल। यहाँ पर रिपीटिशन पोएटिक डिवाइस का यूज़ किया है। जहाँ पर किसी भी वर्ड को बार बार रिपीट किया जाता है, वहाँ पर रिपीटिशन पोएटिक डिवाइस का प्रयोग होता है। आगे की लाइनों में देखते हैं कि डोज ओपन माउथ हर फेस। यहाँ पे एसोनेंस पोएटिक डिवाइस का यूज हुआ है। जहाँ पर वोवेल बार बार रिपीट होता है, तो वहाँ पर एसोनेंस पोएटिक डिवाइस होती है। एसोनेंस और इलिट्रेशन में डिफरेंस ये होता है कि एसोनेंस में वोवेल का बार बार रिपीटिशन होता है, बार बार रिपीट होता है, और इलिट्रेशन में कंसोनेंट का बार बार रिपीट होता है। आगे देखते हैं यंग ओल्ड। यहाँ पर पोएट ने कंट्रास्ट पोएटिक डिवाइस का यूज़ किया है। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।